पांचवा मुकदमा थाना चेतगंज का अवधेश राय हत्याकांड का जो वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय अवधेश राय थाना चेतगंज के हिस्ट्री सीटर थे। वो वहाँ पर मतलब कि चेतगंज के इनामिया अपराधी थे और थाने के हिस्ट्री सीटर थे और उनके ऊपर गैंगस्टर के कई मामले लंबित थे। 1 से लेकर 11 विटनेस एग्जामिन हुए हैं। इस 11 विटनेस में किसी विटनेस ने यह नहीं कहा है कि मुख्तार अंसारी द्वारा उनसे किसी भी तरह की रंगदारी मांगी गई हो। इतनी जल्दी इस वक्त जो है फैसला सुनाया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं उनको अभियोजन द्वारा न तो बुलाया गया सम्मन करके, न तो उनको एग्जामिन कराया गया। कल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक फैसला दिया है और वो फैसला उनके गैंगस्टर केस मामले में आया है। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के एडवोकेट लियाकत अली साहब खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कल का फैसला आने के बाद अब जो मुख्तार अंसारी का पक्ष है वो क्या सोचता है। लियाकत अली साहब, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत है। थैंक यू। लियाकत अली साहब, कल एक फैसला आया है मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में। ये क्या मामला था और ये फैसला जो आया है इसके खिलाफ अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो न्यायालय का फैसला आया है, माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया गया है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मामला था ये 1996 का गैंगस्टर का मुकदमा मुख्तार अंसारी के विरुद्ध थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में पहला मुकदमा जो था वो थाना कोतवाली में एक घटना हुई थी लंका गाजीपुर बस स्टैंड के पास, जिसमें कि तत्कालीन उदय शंकर जायसवाल एडिशनल एसपी साहब ने मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर जिप्सी पर AK-47 से गोलियां चला दी थी, जिसमें कि उनकी गाड़ी का टायर का पंचर हो गया था टायर, और साहब सिंह और उदय उमाशंकर सिंह यादव 2 सिपाही जेल के वहां पर जो खड़े थे वो घायल हो गए थे, जिसमें कि वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए मुख्तार अंसारी डीएम आवास पर गए थे। वहां पर जा कर के डीएम ने उनकी सुरक्षा की थी। उसके बाद जो है 307 का मुकदमा कायम हुआ, उसमें मुख्तार अंसारी बरी हो चुके थे। दूसरा मुकदमा इस गैंगस्टर में एक राजेंद्र सिंह हत्याकांड का था, वाराणसी थाना कैंट का था, जिसमें कि 1988 में मुख्तार अंसारी उसमें वाराणसी न्यायालय से बरी हो चुके थे। तीसरा मुकदमा रणजीत सिंह हत्याकांड का था, गाजीपुर थाना कोतवाली का, उसमें भी मुख्तार अंसारी पूर्व में बरी हो चुके हैं। और चौथा मुकदमा था चंदौली का मुगल सराय का 302 का मुकदमा, उसमें दीवान हत्याकांड में उसमें भी मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। ये 4 मुकदमे में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य न पाए जाने पर 120B में उनको मुलजिम बनाया गया था। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। पांचवा मुकदमा थाना चेतगंज का अवधेश राय हत्याकांड का जो वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है इस समय, उसमें उनके भाई अजय राय जो कि इस मुकदमे में गैंगस्टर में यहाँ पर गवाही दिए हैं कोर्ट में, उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा है कि मुख्तार अंसारी से मेरे भाई अवधेश राय हत्याकांड 1991 से पहले मेरे परिवार से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में यह बात कहा है कि मुख्तार अंसारी से मेरे परिवार से 1991 से पहले कोई भी दुश्मनी नहीं थी। तो कोई मोटिव नहीं था कि मुख्तार अंसारी अवधेश राय की हत्या क्यों किए। पूरे प्रकरण में जो कि गैंगस्टर की पत्रावली है उसमें 1 से लेकर 11 विटनेस एग्जामिन हुए हैं। इस 11 विटनेस में किसी विटनेस ने यह नहीं कहा है कि मुख्तार अंसारी द्वारा उनसे
किसी भी तरह की रंगदारी मांगी गई हो, किसी भी विटनेस ने नहीं कहा। गैंगस्टर एक्ट में यह इंग्रेडिएंट है कि आर्थिक और भौतिक लाभ होना आवश्यक है। वह आर्थिक और भौतिक लाभ के बारे में किसी भी विटनेस ने नहीं कहा है अपने न बयान में न जिरह में कि किसी भी व्यक्ति से मुख्तार अंसारी ने रंगदारी मांगी हो। मुख्तार अंसारी 1996 से लेकर 2021 तक लगातार जेल में रहते हुए उन्होंने विधायक रहे हैं। जनता उनको विधायक चुनी है। 25/10/2005 से लेकर के आज तक लगातार वो जेल में है और जेल में रहते हुए उनके विरुद्ध ये सब मामला दर्ज किया गया है। दूसरी बात, हम एक लीगल इशू पर बात करना चाहते हैं, जो कि लीगल इशू के बाबत हम लोगों ने माननीय न्यायालय MP-MLA कोर्ट गाजीपुर में प्रार्थना पत्र दिया था कि जो गैंग चार्ट है उस पर जब तक DM का अप्रूवल नहीं होता है तब तक FIR कायम नहीं किया जाता है। ये 1986 में जब गैंगस्टर एक्ट और रूल्स बना है उसमें ये प्रोविज़न है कि जब तक गैंग चार्ट पर DM का अनुमोदन नहीं होता है तब तक FIR पंजीकृत नहीं होता। लेकिन DM का अनुमोदन न होने के बावजूद भी FIR पंजीकृत किया गया। उसके बाद वो आरोप पत्र में DM का सेंसन लेने के लिए इसमें CBCID जांच हुई थी। सर ये जरा सा क्लियर करते चलें कि ये DM साहब ने किस पत्रावली पर साइन नहीं किया था जो 1996 में उदय शंकर जायसवाल जो एडिशनल SP के साथ गोलीकांड हुआ था उसमें? नहीं, DM साहब ने गैंग चार्ट पर जो गैंगस्टर के मामले में कल फैसला सुनाया गया है उस मामले के गैंग चार्ट पर DM साहब ने अनुमोदन नहीं किया। ये किस सन की बात है? ये 1996 की बात है। 1996 में ये FIR कायम हुआ। उसके बाद यह मामला कोतवाली पुलिस विवेचना कर रही थी। उसके बाद ये शासन से CBCID को ये इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई। CBCID के इन्वेस्टिगेशन में धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो विवेचक थे, वाराणसी CBCID के इंस्पेक्टर थे, उनको अभियोजन द्वारा एग्जामिन नहीं कराया गया। उन्होंने जो पर्चा काटा है उसमें उन्होंने 2004 में इस गैंगस्टर मामले की चार्जशीट को प्रिपेयर किया है। उसमें उनकी सिग्नेचर है और 2004 डेट भी लिखा हुआ है। उसके बाद वो 3 साल तक DM साहब के यहाँ अप्रूवल के लिए, सैंक्शन के लिए दौड़ते रहे। वो लिखे हुए हैं पर्चा में कि मैं DM के यहाँ काफ़ी प्रयास किया, लेकिन DM द्वारा काफ़ी समय बीत जाने पर चार्जशीट पर सैंक्शन करने से मना कर दिया गया। उसके बाद वो जो है DM साहब जब मना कर दिए तो 2007 में 3 साल के बाद चार्जशीट को उन्होंने न्यायालय में दाखिल किया। 2007 में माननीय न्यायालय ने काग्निजेंस लिया 3 साल बाद। उसके बाद फिर वो मुकदमा आज तक उसमें पेंडिंग था न्यायालय में। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी इस वक्त जो है फैसला सुनाया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं उनको अभियोजन द्वारा न तो बुलाया गया सम्मन करके, न तो उनको एग्जामिन कराया गया, जबकि वो इसमें विवेचक रहे हैं और पर्चा काटे हैं, चार्जशीट लगाए हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। सर इसमें एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि जो अवधेश राय हत्याकांड हुआ है ये इस केस में कब जुड़ा? अवधेश राय हत्याकांड 1991 में हुआ था जी, और 1996 में गैंगस्टर की FIR हुई थी जी। तो उसमें ये मुकदमा को दर्शाया गया है गैंग चार्ट। कब आया है ये? 1996 में ही आ गया था या उसके बाद प्रक्रिया में आया? नहीं, ये 1996 में जब गैंग चार्ट बना उसी समय ये मुकदमा आ गया था। ये क्या मामला था सर अवधेश राय हत्याकांड? इसमें अजय राय उनके भाई ने गवाही भी की है। अजय राय ने गवाही की है यहाँ पर गाजीपुर में गैंगस्टर मामले में। उन्होंने ये कहा है कि मेरे भाई की हत्या जो है चैतगंज थाने के पास उनके घर पर गोली मारकर कर दी गई। उसमें जो है वो मौके पर नहीं थे, वो बाहर गए थे। बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि बदमाश गोली मारकर भाग रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है।
तो उनके जिरह में आया है कि उनकी कोई मुख्तार अंसारी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। देखिए, अवधेश राय थाना चेतगंज के हिस्ट्री सीटर थे। वो वहाँ पर मतलब कि चेतगंज के इनामिया अपराधी थे और थाने के हिस्ट्री सीटर थे और उनके ऊपर गैंगस्टर के कई मामले लंबित थे और दर्जनों मुकदमा 302 और 307 के मुकदमा जो कि एफआईआर की सर्टिफाइड कापी हमने यहाँ न्यायालय में दाखिल भी किया है। अच्छा, ये न्यायालयी प्रक्रिया में आपने बहस में रखा है? जी, बहस में हमने सर्टिफाइड कापी दाखिल भी किया है और हमने माननीय न्यायालय से ये कहा है कि अवधेश राय गैंगस्टर थे और उनके भाई जो अजय राय ने गवाही दी है उनके ऊपर कई मामले गैंगस्टर के भी हैं और 302 को भी हैं और अनिल सिंह जो पर हमला हुआ था मेयर पर वाराणसी में उसमें भी मुलजिम है। वकील साहब इसमें जैसे हमने अभी देखा कि कल फैसला आया है तो कुल 5 गैंग चार्ट बने थे जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें इन 5 केस के क्या है, मतलब इसमें 4 में या 5 में मुख्तार अंसारी के ऊपर विचाराधीन है या क्या मामला है? नहीं, 5 में 4 मुकदमे में दोषमुक्त हो चुके हैं साक्ष्य के अभाव में और एक मुकदमा वाराणसी न्यायालय में जो अजय अवधेश राय हत्याकांड है वो 313 में लगा हुआ है। जी, तो अब क्या इस फैसले के खिलाफ अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपील दाखिल करने के लिए जाएंगे। हमारे साथ थे मुख्तार अंसारी के एडवोकेट लियाकत अली साहब, जिन्होंने बताया कि जो 5 गैंग चार्ट बने थे मुख्तार अंसारी केस में, जो गैंगस्टर का यहाँ पे केस चल रहा था, उसमें 4 में वो दोष मुक्त हैं और एक अवधेश राय हत्याकांड जो बनारस का चेतगंज थाने में दर्ज था उसका विचारण अभी बनारस की कोर्ट में चल रहा है, जिसकी गवाही में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जो अवधेश राय के छोटे भाई थे अजय राय, उनकी गवाही भी गुजरी है और उसमें ये जो कल फैसला आया है मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ, इसके खिलाफ ये फैसले की कापी देखकर आगे विचार करेंगे और निश्चित तौर पे ये लोग हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।